देखें इस एग्जांपल में वो कहता गया है, कहता है टू फोर्सेस with magnitude 10 Newton and 20 Newton act on a body in the direction making angle 30 degree and 60 degree। के दो फोर्सेज हैं, यहाँ पे मैं पहले अलग से ड्रॉ करता हूँ। जब दो फोर्सेज हैं तो इसका मतलब है एक ही प्लेन है, एक्स कोई सभी प्लेन ले लें, एक्स वाई प्लेन वाई जी जो भी लेना है, ठीक है। अच्छा कहता है कि दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स जो है वो 10 न्यूटन के मैग्नीट्यूड के साथ है और एंगल 30 डिग्री का बना रही है। तो ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये 10 न्यूटन की फोर्स है जो कि एंगल बना रही है 30 डिग्री का। जबकि दूसरी फोर्स के बारे में कहता है वो 20 न्यूटन की फोर्स है, यानी इससे डबल है और 60 का एंगल बना रही है लाइक दिस। ये वो 30 न्यूटन की फोर्स, सॉरी 20 न्यूटन की फोर्स है जो एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। अब स्पेस नहीं है तो मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ। सो दिस इज एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा करना क्या है इसमें, कहता है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। आपने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। देखें कितना आसान है, अभी जो टॉपिक हमने पढ़ा है सेम वही सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होने वाले हैं। हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। जैसे अभी उस टॉपिक में हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया था, तो भाई फोर्स भी तो वेक्टर ही है ना। उधर हमने जनरल वेक्टर लिए थे ए बी सी, ए बी आर। अब पर्टिकुलर वेक्टर्स को हम डील करने वाले हैं। अब पर्टिकुलर वेक्टर आ गया फोर्स, तो वही सारे कॉन्सेप्ट जो अभी हमने वहां अप्लाई किए थे वेक्टर ए बी और आर के लिए, अब वही सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इन फोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे। अब ये जो पहली वाली फोर्स है इसको मैं नाम दे देता हूँ F1 का। दूसरी वाली जो फोर्स है इसे मैं नाम दे देता हूँ F2 का। और जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी जो हमने फाइंड करनी है उसे नाम दे देंगे F का, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिएगा, मैं फिर एक दफा यहाँ पे अलग से एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। इन्हीं दोनों फोर्सेस को अब मैंने करना है ऐड। सो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो देखें जी, फर्स्ट फोर्स जो है, फर्स्ट वाली जो फोर्स है F1 फोर्स, वो ये है फोर्स F1, ठीक हो गया। ये एंगल बना रही है 30 डिग्री का, सो दिस इज एंगल ऑफ 30 डिग्री। जबकि दूसरी जो फोर्स है उसको इसी फोर्स F1 में ऐड करना है, तभी तो कह रहा है रिजल्टेंट फाइंड करें। ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट फाइंड करेंगे ना। तो जब ऐड करना है तो डेफिनेटली F2 की टेल को इस F1 के हेड के साथ कनेक्ट कर देंगे। सो ये F2 की टेल को मैंने कनेक्ट कर दिया F1 के हेड के साथ, ठीक है। दिस इज F2। और जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी, जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी, अच्छा एक चीज और देख ले पहले, ये एंगल बना रही थी कितना 60 डिग्री का। ये देखें ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा था F2 का। 60 डिग्री का एंगल किसके साथ, 60 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। अब ये F1 फोर्स तो पहले ही एक्स एक्सिस के साथ कनेक्टेड थी, इसलिए डायरेक्टली मैंने वहां पे एंगल बना दिया। अब यहाँ पे इसने 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरह से, ये डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये है एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, और इस एंगल के बारे में कह रहे हैं दिस एंगल इज 60 डिग्री। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, जल्दी से बताएं मुझे। हाँ जी, बोल देना। यस सर। अच्छा, अच्छा अब जरा मजीद आगे देखें कि अब जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी वो क्या होगी, वो ये होगी, दिस विल बी अवर रिजल्टेंट फोर्स। ये वाली, ये ग्रीन कलर में जो आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दी है, दिस इज अवर रिजल्टेंट फोर्स, और ये हमने फाइंड करनी है, इसे मैंने एफ का नाम दे दिया, दिस इज फोर्स एफ, ठीक है। जबकि ये ब्लू वाली जो थी ये थी फोर्स F1, ब्लू वाली जो है दैट इज फोर्स F1, और रेड वाली जो है दैट इज फोर्स F2, ठीक है जी। अब फोर्स F मैंने फाइंड करनी है, तो अभी हमने फॉर्मूला सीख लिया। अगर फोर्स F फाइंड करनी है तो फोर्स F फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, फोर्स F के मैग्नीट्यूड के लिए चाहिए होगा फोर्स F का x कंपोनेंट उसका स्क्वायर, और फोर्स F के y कंपोनेंट का स्क्वायर। और इसी तरह अगर फोर्स F की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो वो क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ फोर्स F का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय फोर्स F का x कंपोनेंट। लेकिन मसला ये है कि अभी हमारे पास फोर्स F का ना तो x कंपोनेंट है ना हमारे पास फोर्स F का y कंपोनेंट है। लेकिन कोई मसला नहीं, हम ये कर लेंगे ना, देखें फोर्स F का जो F कंपोनेंट होगा वो कैसे हम फाइंड कर लेंगे, यहां मैं लिख देता हूं, फोर्स F का जो x कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू फोर्स F1 का x कंपोनेंट प्लस फोर्स F2 का x कंपोनेंट। ऐसा ही है ना। देखें ये इतना डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, ये फोर्स F1 का x कंपोनेंट है या नहीं है। और इसी तरह ये जो डिस्टेंस है इतना,
क्या ये फोर्स F2 का x कंपोनेंट है या नहीं है, जबकि ये जो पूरे का पूरा डिस्टेंस है इतना, क्या ये पूरे का पूरा फोर्स F का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका x कंपोनेंट है या नहीं है? ऐसा ही है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ फोर्स F का x कंपोनेंट जो है इन दोनों x कंपोनेंट्स के सम के इक्वल है। सो ये मैंने आपके सामने लिख दिया और यही अभी मैं यूज भी करने वाला हूँ। बिल्कुल इसी तरह अब ये वाला देखें, इतना हिस्सा जो है ये है फोर्स F1 का x कंपोनेंट, सॉरी y कंपोनेंट, फोर्स F1 का y कंपोनेंट। बिल्कुल ऐसे ही ये जो इतना डिस्टेंस बनेगा ये वाला, ये होगा फोर्स F2 का y कंपोनेंट, जबकि जो पूरा डिस्टेंस बन जाएगा ऊपर से लेके नीचे तक का ये वाला, ये हो जाएगा फोर्स F जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका y कंपोनेंट। सो अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैंने लिखा कि फोर्स F का जो x कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू फोर्स F1 का x कंपोनेंट प्लस फोर्स F2 का x कंपोनेंट। अब मैं लिखूंगा इनकी मदद से फोर्स का y कंपोनेंट यानी Fy कंपोनेंट, दैट विल बी इक्वल टू F1y प्लस F2y। ठीक हो गया जी। अब अगर मैं F1x और F2x किसी तरह फाइंड कर लूं तो टोटल Fx आ जाएगा, और इसी तरह F1y F2y फाइंड कर लूं तो पूरा Fy आ जाएगा। और जब Fx Fy दोनों आ जाएंगे तो यहाँ वैल्यू पुट करके फोर्स F का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूंगा और यहाँ वैल्यू पुट करके फोर्स F की डायरेक्शन फाइंड कर लूंगा। ठीक हो गया। अच्छा अब आप लोग मुझे बताएं जरा, फोर्स F1 का x कंपोनेंट में कैसे फाइंड करूं, क्या आपके जहन में आ रहा है? F1 cos थीटा वाले फॉर्मूले से। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कि F1 का जो x कंपोनेंट होगा, ये मैंने लिखा F1 का x कंपोनेंट दैट विल बी इक्वल टू F1 cos थीटा, ये हम सीख चुके हैं पीछे। ठीक है, और यहां से ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा फिर F1। अब F1 का मैग्नीट्यूड हमें बता दिया गया था 10 न्यूटन है, क्वेश्चन में बता दिया गया था। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा F1 की जगह उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 10, और ये लिखा कोज ऑफ F1 कितना एंगल बना रहा है, तो ये F1 का एंगल था जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में 30 डिग्री। सो ये लिखा कोज ऑफ 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब कोस 30 क्या होता है, कोस 30 होता है √3/2 जो कि होगा 0.866। तो ये मैंने लिखा 10 × 0.866 और सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 8.66 न्यूटन। न्यूटन में क्यों, क्योंकि फोर्स है ये, जिसका फोर्स का कंपोनेंट है, तो जब फोर्स का कंपोनेंट है तो फोर्स ही होगा, इसलिए न्यूटन में आया। अब ऐसे ही फोर्स F2 का x कंपोनेंट देखें, वो क्या होगा, वो होगा F2 cos थीटा, जो कि बनता है F2 की जगह इसकी वैल्यू क्या है F2, वो है 20 न्यूटन। तो ये मैंने लिख दिया 20 न्यूटन इनटू कोस ऑफ, अब देखें F2 कितना एंगल बना रहा है, F2 का एंगल था 60 डिग्री, क्वेश्चन में बताया हुआ है। सो ये मैंने लिख दिया कोस ऑफ 60, और कोस 60 होता है 1/2। सो ये लिखा 20 × 1/2। ये कैलकुलेटर से वैल्यूज आपको मिल जाएंगी सारी, वैसे याद होनी चाहिए ये आपको, और ये बन जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है जी, ये फोर्स Fx का यहां से हम x कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा अब ऐसे ही हम कर लेते हैं, अब ऐसे ही हम फोर्स Fy के y कंपोनेंट्स फाइंड, F1y और F2y फाइंड कर लेते हैं। तो देखें F1y क्या होगा, अगेन F1y वो क्या होगा, वो होगा F1 sin थीटा, क्योंकि हमें पता है जब y कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं तो sin थीटा आता है। सो लिखा F1 sin थीटा। वंस अगेन F1 की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन। सो ये लिखा मैंने 10 न्यूटन इनटू साइन ऑफ थीटा। F1 कितना एंगल बना रहा है, तो F1 बना रहा है 30 डिग्री। सो ये लिखा साइन ऑफ 30, और साइन 30 होता है 1/2। सो ये लिखा 10 × 1/2 और सिंप्लीफिकेशन के बाद बनेगा 5 न्यूटन। अब ऐसे ही F2y फाइंड करना है, तो देखें F2y क्या आ जाएगा, वो बनेगा F2 sin थीटा, F2 sin थीटा। अब F2 क्या है, वंस अगेन F2 है 20 न्यूटन। सो ये लिख दिया 20 × साइन ऑफ F2 एंगल कितना बना रहे हैं, तो F2 का एंगल है 60 डिग्री। सो ये लिखा साइन ऑफ 60, और वंस अगेन साइन 60 होता है 0.866 मल्टीप्लाई 20, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 17 पॉइंट समथिंग बनेगा। ये बुक से ही देख के अब मैं लिख लेता हूँ, कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 17.32 न्यूटन बनेगा, ये 17.32 न्यूटन। ठीक हो गया जी। अब ये सब कुछ आ गया, अब यहां से Fx फाइंड कर लें।
जो कि बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है। तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स है f1x प्लस f2x। तो देखें ये f1x है, ये f2x है, दोनों को ऐड करें यानी बनता है 8.66 प्लस 10, तो ओवरऑल बनेगा 18.66 न्यूटन। ऐसे ही fy फाइंड कर लें, तो fy क्या होगा, fy है f1y प्लस f2y। क्या है f1y, वो है 5, f2y है 17.32। इन दोनों को ऐड करें तो बनता है 5 प्लस 17.32, जो कि बन जाएगा 22.32 न्यूटन। ठीक है जी। अब एफ एक्स एफ वाई दोनों आ गए ना, इस फार्मूले में पुट करें तो ओरिजिनल फोर्स जो हमने फाइंड करनी है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ओरिजिनल फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं फाइंड कर लेता हूं। तो क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, और वैल्यूज पुट करें। एफ एक्स क्या आया हमारे पास 18.66, तो ये लिखा 18.66 का स्क्वायर प्लस का साइन, और उसके बाद है एफ वाई का स्क्वायर। क्या है एफ वाई 22.32, तो 22.32 का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। बस अब सिंप्लीफाई करें, आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैं डायरेक्ट बुक से देख के लिख रहा हूं, ये बनता है 29 न्यूटन। ठीक हो गया जी। इस तरीके से हमारे पास आ गया इस फार्मूले को यूज करके फोर्स एफ जो हमने फाइंड करनी है उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे अब डायरेक्शन के लिए ये वाला फार्मूला यूज कर लें। अब स्पेस मेरे पास खत्म हो चुकी है और मेरा नहीं ख्याल अब आपके लिए कोई मसला है, क्योंकि सिर्फ अब अपने एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यूज ही पुट करनी है। जी हो जाएगा, कोई मसला तो नहीं है ना इसमें? यस सर, हो जाएगा। कोई मसला किसी को? नो सर, क्लियर है। चलें फिर ले लें इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से।